प्यारे दोस्तों, आज की वाणी का शीर्षक है किसका करे गुमान। मैं कह रही हूं, किसका करे गुमान? किस बात का तो गुमान कर रहा है? भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम मित्तेन्द्र पालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम। बात की महाराज भरथरी ने, कभी मैं समय लेकर बताऊंगी। एक परम योगी कह रहा है कि हर बात में भय है। गुमान किस बात का करना है? चमड़ी का गुमान करे, सुंदर देह पाइए चमड़ी तो इसका गुमान। वो तो समय के साथ जर्जरित हो जाएगी। करचली के छे हमारे गुजराती में तो झुर्रियां पड़ जाएगी चमड़ी में। जवानी कहाँ गई पता भी नहीं चलेगा बुढ़ापे में। आंखें तेरी सुंदर है उसका अभिमान किया तो चश्मे लगाने पड़ते। किसका गुमान करे? आंख का करे। कान से सुनना बंद हो जाता है। गुमान करे किस बात का? इंद्रियों का अहंकार करे, शरीर पर अहंकार करे, रूप पर अहंकार करे, धन पर अहंकार करे। तो मृत्यु आती है तो धन तो बिल्कुल पड़ा रहता है। शरीर कम से कम जला तो देते हैं, धन तो कोई जलाता भी नहीं है। मन में आए वैसे लूट कर उपयोग कर लेता है उसका। क्या पता जमा किया हुआ धन का सदुपयोग हुआ कि नहीं हमारे मरने के बाद। इससे पहले मैं कहती हूँ, जीते जी आपके धन का सदुपयोग कर लो लोक कल्याण के लिए। खैर, किसका करे गुमान भाई, किसका करे गुमान? किस बात का तो गुमान कर रहा है? पाई जिंदगी बंदगी नाही करी। ब्रह्मानंद ने कहा कि पाई जिंदगी बंदगी नाही करी, नित ख्याल किया ठग बाजिया का। नित ख्याल किया ठग बाजिया का। पाई जिंदगी बंदगी नाही करी, पाई जिंदगी बंदगी नाही करी, नित ख्याल किया ठग बाजिया का। मदमोह में ते मगरूर फिरा तन तक तनारिया ताजिया का। सदगुरु साहेब का रंग चढ़ा नहीं, सदगुरु साहेब का रंग चढ़ा नहीं, संग किया नर पाजिया का। ब्रह्मानंद कहे चेत चेत बंदे सत, तू तो ग्राग है जूतिया झाजिया का। तू तो ग्राग है जूतिया झाजिया का। जूतियों का ग्राहक है तू, जूतियों का ग्राहक है तू। खैर, तेरी लायकात है, तुझे जूतियां पढ़नी चाहिए और पढ़ती है। समय समय के साथ पढ़ती ही है, सबको पढ़ती है। कोई नहीं छूटता इससे, कोई नहीं। हाँ, जो समर्पित हो गया वो कहता है भगवान दुख भी तेरा और सुख भी तेरा, जो कुछ भी मिले तेरा प्रसाद। क्योंकि इसमें आश्वासन है, इसमें स्वीकार है। और स्वीकार भाव आदमी को टूटने नहीं देता। अकड़ होती है, ऐसा आदमी टूट जाता है। तो किसका करे गुमान भाई, किसका करे गुमान? मानुष देह बड़ो अद्भुत पायो, गुण की खान समान। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक समारा। तो मानुष देह बड़ो अद्भुत, अद्भुत शरीर है। मानुष देह बड़ो अद्भुत पायो, गुण की खान समान। गुणों की खान के समान ये शरीर तो पर पुतला काची माटी का। भगवान ने कुछ बातें अपने हाथ में रखी। गुण की खानी समान मनुष्य, अद्भुत देह, मनुष्य देह मिल गया, दे दिया भगवान ने, लेकिन पुतला काची माटी का बनाया। कभी भी गिर जाए, कभी भी टूट जाए, फ्रेजाइल, कभी भी टूट जाए, क्षण भंगुर कहते जैसे हमारे ऋषि। पर पुतला काची माटी का, कभी भी निकले जान। कभी भी तेरी जान निकल सकती है, कभी भी निकले जान। भाई किसका करे गुमान, भाई किसका करे गुमान? धन वैभव से सुख के साधन, ठीक है, धन वैभव से सुख के साधन मिलते हैं, मिलना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। सुख भुगतना, वैभव होना, ये आशीर्वाद है भगवान का। दया है भगवान की, कृपा है भगवान की, लेकिन इसका गुमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आ जाना चाहिए। धन वैभव से सुख के साधन मिलत मान सम्मान। धन वैभव है तेरे पास तो वैभवशाली है, पैसे बहुत है तो मान सम्मान भी बहुत मिलेंगे। लोग तुझे अलग अलग फंक्शन में बुलाएंगे। क्यों?
अरे भाई जो कि थोड़ा दान मिल गया, कम से कम बड़ा नाम है तो उसके नाम से भी, उसका नाम कार्ड में छापेंगे तो भी 10-20 लोग फंक्शन में ज़्यादा आ जाएंगे। इस तरह से उपयोग करते लोग धन वैभवी लोगों का, वैभववान लोगों का। तो धन वैभव से सुख के साधन, लग्जरी से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति जो बंध जाए आपकी, वो गलत है। धन वैभव से सुख के साधन, मिलत मान सन्मान, पद प्रतिष्ठा जमड़ा छिन छिन। तेरे पद प्रतिष्ठा सब कुछ यम के दूत क्षण क्षण छीन रहे हैं। आप बोलेंगे क्षण क्षण, हाँ मैं कहती हूँ क्षण क्षण। हैप्पी बर्थडे आप मनाते हो तब ये सोचना चाहिए कि आपकी जिंदगी का मूल्यवान 1 वर्ष निकल गया। क्या तुझे करना था तू कर पाया? तेरी जिंदगी तेरे हिसाब से तूने जी, जैसे जिससे तेरे माँ बाप गर्व करे, तेरा परिवार को गर्व हो, तेरे राष्ट्र को गर्व हो, तेरे मित्रों को गर्व हो। ऐसा कुछ तूने किया कि ऐसे पानी की तरह ही बह गया, तेरी पूरी साल बह गई हाथ में से। पद प्रतिष्ठा जमड़ा छिन छिन। मैं कहती हूँ एक बार नहीं आते हैं यम के दूत, क्षण क्षण हम छोटे होते जा रहे हैं, एक एक क्षण हमारी जिंदगी में से माइनस होते जाते हैं। तो पद प्रतिष्ठा जमड़ा छिन छिन, क्षण क्षण, छिन छिन मतलब क्षण क्षण। छिनत है रख ले ज्ञान, इसका भान रख, इसका ज्ञान रख, तो तेरे वैभव, तेरा सुख, तेरा सामर्थ्य, इसका तुझे अभिमान नहीं होगा। भाई किसका करे गुमान, भाई किसका करे गुमान। अन्न की चाबी से चले ये पुतला, इस पुतले को चलाने के लिए भगवान ने चाबी दी, और ये चाबी अन्न की दी, और अनेक प्रकार के धान्य भी दिए। कितनी दयालु है भगवान। ईश्वर की दया का कोई पार नहीं है, और मानव की मूढ़ता का कोई पार नहीं। अन्न की चाबी से चले ये पुतला राजा रंग समान। अन्न की चाबी से पुतला चलता है। कम से कम दिन में एक बार तो देनी ही पड़ती, चाबी भरनी ही पड़ती, एक बार तो भोजन करना ही पड़ता है। कुछ लोगों को 2 बार करना पड़ता है, कुछ लोगों को 3 बार 4 बार। आज तो कोई हिसाब ही नहीं रहा है। घर में मम्मी बड़े प्यार से मेरा बेटा खाएगा, मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, ऐसा समझकर भिंडी की सब्जी बनाती है बेचारी बूढ़ी माँ। सुंदर सब्जी और पराठे बनाकर माँ ने रखे हैं। बच्चा घर पे आता है, अरे बेटा आ गया, चल चल खा ले बच्चा, पहले तुझे पसंद है ऐसी सब्जी बनाई है। तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्त के साथ मुझे जाना है, मैं अभी आता हूँ। और जाकर पिज्जा, पफ, हॉट डॉग, क्या क्या मुझे तो नाम भी नहीं आते दोस्तों। खैर, पर चाबी जब काम ना आवे, पहली बात तो ये है कि अन्न की चाबी से चले ये पुतला, अन्न की चाबी से ये पुतला चलता है। राजा रंग समान, राजा और रंग दोनों समान है। रंग को भी खाना पड़ता है और राजा को भी खाना पड़ता है। कोई राजा बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कहेगा कि नहीं मुझे जिंदगी भर अन्न की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि मैं तो राजा हूँ। उसको ज्यादा खाना पड़ता है, खा भी ज्यादा लेता है क्योंकि दिया बहुत ज्यादा है ना। तो राजा रंग समान, राजा और रंग दोनों ये अन्न की चाबी, दोनों के लिए ये अन्न की चाबी है। ये पुतले को चलाने के लिए अनिवार्य है। पर चाबी जो काम ना आवे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि शरीर अन्न पचा नहीं सकता, कितना भी हो खाने का। दोनों को प्रश्न है, गरीब को भी प्रश्न है कि क्या खाएं और धनवानों को भी प्रश्न है कि क्या खाएं। लेकिन भेद देखो इसका। पर चाबी जब काम ना आवे, सिस्टम खराब हो गई, डॉक्टर कहता है अब केवल लिक्विड पर रखो, हजम नहीं हो रहा है, स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सॉलिड भोजन को, तो पर चाबी जब काम ना आवे तब समझ लेना तुरंत अब थोड़ी समय में घोर अंधेरा जान भाई किसका करे गुमान। घोर अंधेरा, जय सिया राम। गुमान किस बात का कर रहा है? चाले चंचल चपल अति चरखा, ईश्वर का जो चरखा है रक्त का पूरे बह रहा है शरीर में। चाले चंचल चपल अति चरखा, और जो बन अभिमान मोहिनी पुतला हो तो पुराना,
मोहिनी पुतला होत पुराना, देखे तमाशा जहान। लेकिन यौवन में जो जवाब देने के लिए किसी को तैयार नहीं थे, वह पुतला जब पर पुराना होता है, वृद्ध होता है, हाथ पैर कांपते होते, दो लोग दोनों ओर से पकड़ने पड़ते, तब पूरी दुनिया ये तेरा तमाशा देखती है बुढ़ापे का, काया कृश हो गई इसका। तो किसका करे गुमान भाई, किसका करे गुमान, मोहिनी पुतला होत पुराना। कितना भी सुंदर पुतला है लेकिन पुराना हो जाएगा, और फिर ये शरीर जो जिस तरह से कांपेगा, लड़खड़ाएगा, वो तमाशा जैसा बन जाएगा। एक अर्थ में अगर तूने अभिमान किया है तो लोग देखेंगे कि किसी को जवाब नहीं देता था, लेकिन आज देखो हालत कैसी है। तो सावधान भाइयों माताओं, गुमान ना करे, जो भी भगवान ने दिया है भगवान का प्रसाद मानकर उसका उपयोग भले करे, उसका उपभोग भले करे, लेकिन भोग वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।